नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं संदेश आप तक। संदेश आप तक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से आह्वान किया है कि 1 वर्ष तक सोना ना खरीदें और कम से कम पेट्रोल का इस्तेमाल करें, तो हम लोग सीधे तौर पर जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ युवा नेता और समाजसेवी भी हैं, इनसे भी हम लोग बात करते हैं कि वास्तविक तौर पे जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, उन आह्वान से आप लोग कितना संतुष्ट हैं और इस आने वाले समय में जो है इसका क्या परिणाम होगा। हालांकि जिस तरह से सोना ना खरीदने का जो आह्वान किया कि सोना 1 साल तक नहीं खरीदे, चाहे वो शादी समारोह हो या किसी भी तरह का कोई समारोह हो, उस समारोह में भी सोना का इस्तेमाल ना करें, तो उससे जो है जो आभूषण जो दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं रुष्ट हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि सोना ना खरीदे, ऐसा ना कहें सोना कम खरीदे, ये जरूर आह्वान करें। अगर सोना नहीं खरीदते हैं तो आने वाले समय में जो है स्थिति ऐसा भयावह हो जाएगा कि लोग आत्महत्या करने पर मजबूर करेंगे। हमारे साथ युवा समाज सेवी विक्रम शाह जी हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान से आप लोग कितना संतुष्ट हैं। तो विक्रम शाह जी, सबसे पहले तो संदेश आप तक में आपका स्वागत है और बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो आह्वान है देश हित में कितना हद तक कारगर है। सबसे पहले तो संदेश आज तक के जितने भी दर्शक हैं उन सबको मेरा नमस्कार, राम राम। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनको देश और देशवासियों की चिंता रहती है, वो हमेशा वैसा ही कदम उठाते हैं जिसमें देश हित, राष्ट्र हित और जनमानस कल्याण छिपा होता है। हमें किसी प्रकार का कोई भी संदेह रखे बिना उनके बताए हुए रास्तों पे चलना चाहिए। मेरे जितने भी स्वर्ण व्यापारी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, वो सब तनिक भी चिंता ना करें, वो सब धैर्य रखें। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो देश के लिए कदम उठाने के लिए बात कही है वो देश हित में है और उन्होंने कहा है सिर्फ 1 साल तक, 1 साल में सारा प्रारूप और सारी दिशा और दशा तय हो जाएगी कि जिस तरह से डॉलर रुपया पे हावी होता जा रहा है और हम लोग को गोल्ड के खरीदने के लिए जितना खर्च करना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा पैसा व्यय करना पड़ रहा है, देश का रुपया बाहर जा रहा है, जिससे देश पर लोड बढ़ता जा रहा है, देश पर इकोनॉमिक क्राइसिस की संभावना ही बढ़ते जा रही है। उस स्थिति में पूरा देश खतरे में आ जाए, उस देश को खतरे में, उस देश को संकट से बचाने के लिए संकट मोचन हनुमान की तरह माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों से अपील किया है कि बस 1 साल तक हमें धैर्य रूपी एक परीक्षा देनी है और इस परीक्षा में पास होना है कि हमें सोना एकदम कम से कम ना की मात्रा में खरीदनी है और पेट्रोल डीजल एकदम ना की मात्रा में इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे देश का रुपया स्ट्रांग होगा और डॉलर गिरेगा। तब जा कर के कहीं ना कहीं हमारा देश का जो देश की चौथी अर्थव्यवस्था बन करके उभरी है, देश की दूसरी और पहली अर्थव्यवस्था में के कगार पे आने का दम रखती है। तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का हम लोग अभिवादन करते हैं और जितने भी हमारे विपक्ष के जो लोग हैं जो भ्रम फैलाना चाह रहे हैं, लोगों के बीच में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, गलत जानकारी दे करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति घृणा का भाव पैदा करना चाह रहे हैं और देश के प्रति उनका जो ये गद्दारी का मंशा है, उन लोगों को हम चुनौती देते हैं कि वो आ करके हमसे खुला डिबेट करें ना और हम बताएंगे कि देश की अर्थव्यवस्था चलाना और देश को संभालना कितना कठिन काम है और देशवासियों के लिए सोचना एक देश के प्रधानमंत्री का प्रथम कर्तव्य है और उसी कर्तव्य पथ पे हमारे देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं और देशवासियों को पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस 1 साल तक आप थोड़ा सा समझौता करिए, थोड़ा सा अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ करके अपने मूलभूत जो आवश्यकताएँ हैं उनको प्राथमिकता दीजिए और जो अनावश्यक हैं उसको रोकिए, जो अनावश्यक है उनको हटाइए। आप फिर देखिए देश का अपना जो जीडीपी है और देश का जो इकोनॉमिक रुपया है वो कैसे मजबूत होकर के हम लोग परचम लहराएंगे।
तो सर विक्रम शाह जी, एक सवाल यहाँ पे ये भी उठता है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोना ना लेने की बात कही, पेट्रोल कम से कम यूज करने की बात कही, लेकिन देखा जाता है कि प्रधानमंत्री का काफिला हो, चाहे मुख्यमंत्री का काफिला या अन्य मंत्रियों का काफिला, उस काफिला में दर्जनों गाड़ियाँ रहती है। तो उस स्थिति में कि कैसे पेट्रोल कम हो पाएगा? आपने शायद कल नोटिस नहीं किया, पूरे देश ने नोटिस किया कि हमारे प्रधान सेवक जो भी इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे पहला उसका इम्प्लीमेंटेशन स्वयं करते हैं। उन्होंने अपने काफिले को, लंबे काफिले को घटा करके मात्र 2 गाड़ियों की सेवा ले रहे हैं, और जो कि एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से गलत है। हम हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, आप इस सुरक्षा के दृष्टिकोण में तनिक भी कटौती ना करें, क्योंकि आप हमारा आशा है, आप हमारा विश्वास है। आप देश को जिस इकोनॉमिक फोरम से लेकर के, शक्ति फोरम से लेकर के देश को आगे ले गए हैं, उस पर आप तनिक भी रिस्क लेने का काम ना करें। हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, और देश के प्रधानमंत्री या देश के प्रदेश के मुखिया हो हमारे सम्राट चौधरी जी ने, उन्होंने भी अपनी काफिला में कटौती कर दी है। उन्होंने सब ने सबसे पहले स्वयं इम्प्लीमेंटेशन किया है, और इम्प्लीमेंट कर करके लोगों के बीच ये उदाहरण पेश किया है कि आप सब भी ज़रूरत है तो ही मोटर व्हीकल का उपयोग करें, ना ज़रूरत है तो पद यात्रा करें, साइकिल यात्रा करें, जिससे पर्यावरण भी दूषित होने से बचेगा और आपका हेल्थ भी बढ़ेगा, और आप सुचारू ढंग से जीवन भी जी सकेंगे। तो वास्तविक तौर पे ये थे युवा समाज सेवी विक्रम शाह जी। जैसा कि आपने बताया कि इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के प्रति जिस तरह का सकारात्मक बातें कहा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, उस आह्वान में पूरे देश की जनता मोदी प्रधानमंत्री के साथ है, और आने वाला समय हमारा देश मजबूत होगा। संदेश आप तक के लिए पटना सिटी से अरुण कुमार की खास रिपोर्ट।